Hello children, my name is Yashi Nigam from Asha National English School and Good Shepherd Education Center. Today in online classes for class 8th English medium. Today we will study maths and important information. बच्चों हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है बट हम लोग पास में बुक्स एंड नोटबुक नहीं है, तो हमारे दोनों ही स्कूल बच्चों मॉर्निंग में खुलने लगे हैं. आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक खुलता है. आप लोग वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ में जा कर के वहाँ से अपनी बुक्स एंड नोटबुक परचेज़ कर सकते हैं. ओके बच्चों, हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था. मे बी आप लोगों को उसकी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी. आज हम लोग उसके आगे चल रहे हैं उसी टॉपिक में. आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स. ओके, आप लोगों ने 1 to 30 स्क्वायर्स लर्न किए. उसके आगे का है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर की क्या क्या उसके गुण होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. आइए देखते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 1, a number which ends 2, 3, 7 और 8 is a never perfect square. मीन्स अगर किसी भी नंबर की एंड में कौन कौन सी डिजिट आती है, 2, 3, 7 और 8 आता है, तो वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, फॉर एग्जांपल 553, 342, 47 आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर्स. क्लियर. एक नोट लिखा हुआ है, ये भी आपको अपनी बुक्स में कॉपी में नोट करना है. ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इन विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ओनली. ओके, बट ऑल नंबर्स एंडिंग विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 need not necessarily be perfect square. For example, 75 is a not a perfect square although this numbers end with 5. इसके end में क्या है, 5 है. ओके, क्लियर. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, the number of 0 at the end of a perfect square is always even. Means the number of zeros at the end of a perfect square is always even. Means सम होंगे. For example, 750 and 1000 are not a perfect square. Clear? Note, this does not mean that all numbers ending with even numbers of zeros and perfect squares. For example, 1600 is a perfect square but 2700 and 3500 and 4000 etc are not a perfect squares. Clear? And next property, property number 3, square of even numbers are always even. For example, 4 square equal to 16. 4 square means 4 multiplied by 4 equal to 16. 8 square equal to 64. 10 square equal to 100. 4, 8, 10 आर इवन नंबर्स. क्या है, जो 2 की इवन नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, जो कि 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, पूरे पूरे कट जाते हैं, उनको हम कौन सा नंबर के बोलते हैं, इवन नंबर. ओके, जो नहीं कटते हैं उनको हम कौन सा नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर. इट इज़ क्लियर. प्रॉपर्टी नंबर 4, स्क्वायर ऑफ odd number are always odd numbers. For example, 3 square equal to 9, 5 square equal to 25 and 7 square equal to 49. So 9, 25 and 49 are odd numbers. मीन्स क्या होता है, अगर हम किसी भी इवन नंबर का प्रॉपर्टी नंबर थर्ड एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 दोनों में क्या है, एक में इवन नंबर बताया है आपको, एक में ऑड नंबर बताया. इवन नंबर का मतलब है अगर हम इस स्क्वायर में, अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इवन ही नंबर मिलेगा हमेशा. और अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ऑड नंबर ही मिलेगा. ओके, क्लियर. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड नंबर्स. प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई है. प्रॉपर्टी नंबर 5, स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन.
फॉर एग्जाम्पल 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, इसको हमने सेपरेट किया है, इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड 9/16 इज लेस देन 3/4. ओके, क्लियर? बिकॉज 9 क्रॉस 4 is less than 16 into 3. Okay, clear? Property number 6, the square of a natural number n, natural number क्या है यहाँ पर, क्या मीजर है, n is equal to the sum of first and odd numbers. For example, 1 square equal to 1, 2 square equal to 1 plus 3, sum of first two odd numbers, 3 square equal to 1 plus 3 plus 5, sum of first 3 odd numbers. Okay, clear? And property number 7, for any two consecutive natural numbers n and n plus 1, we have n plus 1 whole square minus n square equal to n plus 1 plus n equal to bracket n plus 1 plus n bracket close. Clear? 7 प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई?